इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड साइलेंस बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं। इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हेमस ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर यह आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए। इन अटैक्स के चलते ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और यह याद दिलाता है यूम की पुरवॉर की आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे यम कीपुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रॉम्प्ट अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे। कई मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग लीडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हम आज के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा, और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार ताने हम आज के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं। कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते बॉल अस्टीम में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, जिनके नॉर्थ में है 11 का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इजराइल का देश है, और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टाइन टेरिटरीज है उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। पता है, और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली, और हमास की बात करी जाए तो यह एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टाइन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया और टर्की के द्वारा फिर कुछ देश ऐसे हैं जो कि सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और BARACHOY। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है, दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं।
अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल की टेरिटरी के इतना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टाइन, यह आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हम आज के मिलिटेंट कमांडर मोहम्मद देव ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हम आज यह इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पहले सीरियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। अगर आप जानना चाहते हैं जेरूसलम में मौजूद इस अल अक्सा मस्जिद में क्या इशू उठा था तो उसकी बात मैंने 2 साल पुराने इस वीडियो में करी थी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंडियन नेशंस इस वक्त इजराइल में मौजूद है उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं। दी गई ईमेल पर यह इजरायली रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजरायल एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफी हद तक ये बिजली इजरायल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा है, सिटीजन्स ऑफ इजरायल, वी आर एट वॉर। एज अ हाई हिस्टोरियन, अनाहु बेमेल खामा नबेन मिश्रा नबे विस्वद्दीन बेमेल खामा नबेन बेन 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 पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हवास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजरायल इस जंग को जीतेगा। एक बार टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टाइन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं। लेफ्ट नॉर्थ में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। पास्ट में यह अक्सर देखा गया है कि नौशाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स की। कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके या कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए। मोसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो ककू FM पर यह वाली ऑडियो बुक मैं सजेस्ट करूंगा। बड़े डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाया क्वेश्चन को। अगर आप नहीं जानते तो यह इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा इनकी एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइब ड्राइवर्स। 2023 में हर दिन 1.5 लाख घंटे का कंटेंट कुकू FM पर सुना गया। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। लेकिन मस्जिदों के बारे में ये स्थिति साफ है। 4 लाख के टेस्ट के करीब आज कब्जा करके बैठा तो जमीन उसने खाली करना कभी। प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों के साथ। और यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि हम आज जो यहाँ कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस आई है सामने जहां पर हम आज के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते। यह बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो, पैलेस्टाइन जश्न मना रहे हैं एक पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देखकर।
कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए। बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीन में लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यास सिर्फ एम्पायर नहीं है। दूर बैठकर बड़ा आसान है वॉरमंगरिंग करना, लेकिन सोच कर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां ये वॉर छिड़ रही है, जिस बिल्डिंग में रहने लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग क्योंकि इस पर एक बॉम्ब गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग्स पहले भी देखी गई है, जैसे कि फातिमा बशीर के परिवार को वार्निंग दी गई इस आई हुई स्ट्राइक से पहले इस साल मई में या फिर अगस्त 2022। गाजीन को 15 मिनट की वार्निंग मिली इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले। हालांकि इजरायल ये कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजरायल की एयर स्ट्राइक्स में ढेरों पैलेस्टाइन सिविलियंस मारे गए हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि यहाँ लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि यह वॉर अभी काफी चलने वाली है। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमरास है, ग्राउंड मोशन सेंसर्स है, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल की सरकार को। फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 को कहा यह सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कहाँ है आइडिया, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। इसने बीबीसी को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए, जिसके अनुसार इजिप्ट इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और एलिजिडली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वह रॉक सॉलिड और अनवैवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेजर्स को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हम आज के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पीनल सिंगन्स की तरफ से। बगल के इजिप्ट की देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टाइन को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी वफा को कहते हैं कि पहले स्प्रिंगॉन्स का सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसा कि मैंने बताया, ये फतेह पार्टी के हैं जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है और हिस्टोरिकली फतेह और आम आदमी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिस पर बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया, यूरोप में वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टांस यही रहा है हिस्टोरिकली।